हाँ जी। हम लोग देखो, हम लोग जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं मोटा मोटा अपने दिमाग में बिठा लो, जब तक वाइब्रेशन मैच नहीं होगी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप उस फ्रिक्वेंसी में नहीं हो। हम लोग यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उस पल को जी रहे हैं, बेसिकली हम उस मोमेंट के लिए यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हम मैच्ड फ्रिक्वेंसी में। अगर दिन के 24 घंटे में से आप 15 मिनट भी अपने अपनी जो विश है उसकी मैचिंग फ्रिक्वेंसी में रहते हो, तो ये और बिल्कुल वो भी एकदम ऐसे कि उसके ऑपोजिट में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप विजुलाइज कर रहे हो या कुछ अफर्म कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट मुझे नहीं आ रहा है, तो वो चीज पहुंच गई है। पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हम लोग जो इस वक्त विजुलाइज, जैसे पोस्टमैन होता है ना, एक बार वो लेटर हमने पोस्टमैन को दे दिया, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्लीज लेटर चेंज करना है, तो आपको बार जो बार लेटर और एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है यूनिवर्स। हाँ, तो जो यूनिवर्स है देखो पोस्टमैन की तरह है। हम अपना जो भी पोस्ट हमने एक बार डाल दिया, कल हमने एक पोस्ट डाल दी है, ठीक है, अब वो डिलीवर करेगा, 101% करेगा, बट उससे गलत एड्रेस बता बता के घुमाओ मत। और गलत एड्रेस क्या होता है? आपकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी ही बता रहा है कि ये आपका एड्रेस है। ठीक है, कल हम लोगों ने विजुलाइज किया, इतने हम खुश हुए, वो हमने लेटर पोस्ट कर दिया, जो यूनिवर्स हमारा पोस्टमैन है उसको हमने लेटर दे दिया। अब वो हमको हमारा जो भी हमारा लेटर है, हमारी विश है, वो हमको कैसे देगा? जब हम उस चीज की फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, क्योंकि उसके लिए जो हमारा एड्रेस है वो हमारी फ्रिक्वेंसी है। पूरा दिन खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सोच के खुश रहो कि हम ये जो 10-15 मिनट हम लोग जो विजुलाइजेशन कर रहे हैं, हमने अपना लेटर दे दिया, हमने अपना मैसेज दे दिया। अब मैं बस खुश रहूंगी कि कब आंसर आएगा, कब आंसर, एक बच्चे की तरह होता है ना, कब आंसर आएगा, कब मुझे मिलेगा, मतलब खुशी में, वैसे नहीं कि कब आएगा, कब नहीं, नहीं यार आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो खुशी में वो देखो वो आपको पोस्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको एड्रेस क्लियर रखो कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इस चीज के लिए, प्लीज मुझे दो, मुझे दो, और वो देगा। पूरा दिन प्लीज डाउट मत करना, सबसे इम्पोर्टेंट है डाउट नहीं करना। एक लॉ देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे आप मानो नहीं मानो, वो 101% काम करता है। या तो वो आपके फेवर में काम करेगा या आपके अगेंस्ट काम करेगा, पर वो काम करेगा। अभी आपके ऊपर है, आपको फेवर में लेना है या आपको अगेंस्ट लेना है, और दोनों ही चीजें आपकी सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपको कुछ पता, हाँ मेरे को ना एक स्टोरी है, मैं किसका सुन रही थी, मिस्टर फैजू करके है, वो टिकटॉकर जो भी है, बहुत फेमस है। बट मुझे उसका ना, मैं उसका ज्यादा नहीं देखती है, मैंने पहले कभी नहीं देखा, बट एक बहुत बहुत अच्छी स्टोरी मुझे पता चली कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये मिला कि जब उसकी आईडी बनी थी, अ, तो कुछ 27 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे। जब वो आईडी हैक हुई उसकी, जब वो उसका बैन, सॉरी हैक नहीं, बैन हुई, 27 मिलियन, बहुत बड़ी बात होती है 27 मिलियन के मिलियन एक ही रात में चले जाना। वो उसने बोला कि मैं 2 दिन रोया, बट तीसरे दिन ना वो लग गया फिर से काम पे कि नहीं यार, मैं वीडियो ही तो बनाता था, फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा। विद इन 1 मंथ उसने 30 मिलियन क्रॉस कर दी, विद इन 1 मंथ। और उसने बोला कि जब इंटरव्यू उसका हो रहा था, उसने बोला कि शुक्र है कि वो बैन हो गई, और क्योंकि अब जो मैंने नई आईडी बनाई ना, इसमें मुझे ब्रांड प्रमोशंस आ रहे हैं जो पहली आईडी पर नहीं थे, 27 मिलियन होने के बाद भी। उसने ब्रांड प्रमोशंस किए, उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, उसने नई नई जगह चीजें एक्सप्लोर करी। तो अगर कुछ ब्रेक डाउन आ भी रहा है ना, तो उसको ऐसे सोचो कि यार ये अभी का ही कुछ अच्छा, ये कुछ अच्छा देकर जाएगा मुझे। उससे वो सीखने वाली चीज है कि 27 मिलियन फॉलोअर्स जाना, और उससे उसकी कमाई होती थी, और वो चले गए, मतलब उसका कमाई का जरिया चले गया, क्योंकि सिर्फ वो उसी उसी के थ्रू कमाता था। बट वो उसने हिम्मत नहीं हारी, 2 दिन रोया, परेशान हुआ, बट तीसरे दिन उसने फिर से वीडियो बनाया, उसने फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, और वो फॉलो करता है, वो डाई हार्ट फैन, मतलब बिल्कुल फॉलो करता है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मिलेगा, क्योंकि वो जैसे शुक्राना होता है हर चीज में, हर चीज के लिए वो थैंक यू करता है, हर चीज के लिए वो थैंक यू करता है, हर एक चीज के लिए।
तो अगर कुछ ब्रेकडाउन आ भी रहा है और आपको कोई इच्छा है और बीच में कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को मेरी विश तो मिलेगी, ये जो बीच की चीजें आ रही है कुछ ना कुछ हो सकता है शिफ्ट हो रहा हो, कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, मुझे मेरी चीज देनी है। बस उतना माइंड में रखो और अपने काम में लगे रहो लगे रहो लगे रहो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्ट बेवकूफ नहीं है जो सारे अमीर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको यकीन नहीं है, उन लोगों को है। ठीक है, तो अपनी जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके विश है, बस पकड़े रहो कि मुझे पता है ये मेरी है, मुझे बस पता है ये मेरी है। और विश्वास रखो उस चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास रखो कि मुझे पता है, हो सकता है आज मुझे वो चीज नहीं दिख रही हो, बट मुझे पता है ये जो भी रियलिटी है सब इल्यूशन है। ये आज है, ये कल नहीं रहेगा, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है। ये आज जो है ये हट जाएगा, और जो मैं इस वक्त सोच रही हूँ, इस वक्त फील कर रही हूँ, ये मेरा फ्यूचर बनाएगा। ठीक है, उस विश्वास के साथ कि अभी नहीं पर आगे तो होगा जो मैं चाह रही हूँ। अपनी आईज क्लोज करेंगे। शालू एक एक चीज, लास्ट क्वेश्चन शालू जी। हाँ जी, हाँ जी। मल्टीपल चीजों के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं एक साथ, मतलब मल्टीपल विशेस के लिए? हाँ, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो जैसे, लेकिन स्क्रिप्टिंग में क्या होता है ना कि आप अपने लाइफ में एक प्रीव्यू टाइप होता है ना कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आप पहले से वो कर रहे हो। तो हम्म। हाँ, जब आप स्क्रिप्टिंग करो ना तो आप उसको पूरा डिटेल में अपनी लाइफ की जर्नी की तरह कर सकते हो कि इस लाइफ की जर्नी में ये भी चीज मेरे पास है, मेरे पास ये भी चीज है, मेरे पास ये भी चीज है। ठीक है, क्योंकि वो एक ओके। प्रीव्यू है आपकी लाइफ का। आप ओके। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब विजुलाइज करो आप उसको भी पूरी मूवी की तरह कर सकते हो कि सबको ना कनेक्ट कर दो। और इससे एक बहुत अच्छी चीज ये होगी, जब आप सब चीजों को कनेक्ट कर दोगे तो अगर एक चीज पूरी हुई ना, तो जो लगी हुई चीजें हैं ना कनेक्टेड, वो सब पूरी होगी, क्योंकि गॉट वो इट। सब कनेक्टेड है। अगर उसका बीच का पोर्शन भी कुछ पूरा हुआ ना, कुछ छोटा चीज भी, वो सब पूरा होगा, क्योंकि वो सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। So present tense or we write future tense? प्रेजेंट टेंस जैसे But कि हमको जो suppose like जो बाद में होने वाला है, something which is scheduled आगे, we will say that is happening now in the हाँ, script. उसको जीना शुरू कर दैट दो इस वक्त। ऑलरेडी हैपेंड एंड हाँ, हो हाउ आई चुका एम है। लिविंग दैट लाइफ। वो चीज हो चुकी है और मेरी लाइफ कैसी चल रही है, ऐसा। फ्रिक्वेंसी कब मैच होगी, जब आप उस चीज को जीना शुरू कर दोगे। आप ऑलरेडी, मैं आप ही की एग्जांपल समझा रही हूँ कि आप ऑलरेडी ये मान के चलो, इस तरीके से जीना शुरू कर दो कि मैंने जो अमाउंट रखा, मैंने जो कस्टमर नंबर्स रखे, वो ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं, वो फ्लो आ रहा है, वो कल भी नहीं, आया जैसे था, वो मेरा आज। exhibition है next month, so I'm going to say that okay, today is 18th March, today is my exhibition in Chennai, so many customers are coming, I'm very happy with the appreciation, like that I will write the script. हाँ, वो लिखो। दूसरे वो आवाजें वो इम्पोर्टेंट है जो विजुअलाइजेशन में हम ये क्या करते हैं, हम उस मोमेंट उस सिचुएशन में है। अब आप देखो कि जो लोग हैं, हो सकता है आपको उनके चेहरे नहीं पता हो कि वो दिखते कैसे, बट ब्लर्ड पे, लेकिन आवाजें सुनो कि आप अपनी स्माइल देखो, अपने एक्सप्रेशंस चेक करो कि उस मोमेंट आप कितनी खुश हो। आप वो सारी सारी सिचुएशंस को ना अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपको सामने का ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपने एक्सप्रेशंस देखो, अपनी खुशी देखो कि मैं खुश हूँ। और जब मैं घर आई हूँ तो मैं सबको फोन कर करके बता रही हूँ कि माइंड ब्लोइंग स्पीच, माइंड ब्लोइंग। ये बताओ कि मैं किसको सबसे पहले कॉल करके बताऊंगी कि यार बेस्ट हुआ, मतलब बहुत अच्छा हो, इतनी तारीफ मुझे मिली। तो वो कब होगा, जब आप उस पल को जियोगे। उस तरीके से उसको करना शुरू कर। ऐसे नहीं कि अभी फ्यूचर में होगा इसलिए मैं अभी देख रही हूँ, नहीं, नहीं 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 अभी नहीं. हो रहा है, ये अभी हो रहा है, मैं बस इसको अभी देख रही हूँ। So do we have to write it every day or just have to read it every day? एक बार लिख लो, बस उसको पढ़ो, रोज 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 पढ़ो, है ना। रोज रोज पढ़ने से वो माइंड में चला जाएगा, रोज रोज पढ़ो। जब स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाते हैं, एक क्वेश्चन को वो कई बार ही नहीं लिखवाते, हर दिन आज भी एक आंसर लिखो, आज भी एक बार। वो बोलते हैं एग्जाम आने वाला है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ते रहो, इस आंसर को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ताकि जब एग्जाम आए और लिखने को बोला जाए वो आंसर, तो आपको पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द पता हो। Okay. ठीक है ना, उस तरह से। आईज क्लोज कर लेंगे प्लीज, अब कोई भी मूव नहीं करेगा। आईज क्लोज करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर हार्ट पे दोनों हाथ, एक डीप ब्रेथ। और जब हम डीप ब्रेथ लेंगे तो हम खुद से खुद को कनेक्ट करेंगे, यानी खुद को हमें अपने सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, उस सेल्फ से जो डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, जो डायरेक्ट गॉड के साथ, या जो भी नाम आप देना चाहो उसके साथ कनेक्टेड है। डीप ब्रेथ।
Exhale. Deep breath. Exhale. Deep breath. जितनी बार सांस लोगे उतनी बार खुद को हल्का महसूस करना है. Exhale. Deep breath. Exhale. Deep breath. Exhale. सल्लू मैम आपका आवाज नहीं आ रही है. आवाज. Deep breath. अब प्लीज कोई भी मत बोलो, रिकॉर्डिंग सुन लेना. Exhale. I am sorry. I am sorry कि मैंने अपनी विश से रिलेटेड जो मैं सच्चे दिल से पाना चाहती थी उसके लिए मैंने कभी नेगेटिव कुछ बोला हो जो आज ब्लॉक बना है. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी. मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने मैं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं उन सारे ब्लॉक्स को क्लीन करूं. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी अगर मैंने कोई भी नेगेटिव डाउट रखा हो, कभी मैं डरी हूँ या घबराई हूँ, कभी मैंने शक किया हो, कभी मैंने ये सोचा हो कि ये नामुमकिन है या ये कैसे होगा, कभी भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस अपने माइंड में रखे हैं, कोई भी लिमिटेशंस रखा हो. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे नेगेटिविटीज को सबको हटाने के लिए. थैंक यू and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपके माइंड में जो जो नेगेटिव डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी फियर आ रहा है, उन सब के लिए अब आपको अपने शब्द यूज करने हैं. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. कभी मैंने चिंता की हो, कभी मैं घबराई हूँ, कभी मैंने डाउट किया हो. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरी इस इच्छा से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी, लिमिटिंग बिलीफ्स, जो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल अनअवेयर. प्लीज उन सबको क्लीन कीजिए. प्लीज उन सबको क्लीन कीजिए. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. अपने जो भी डाउट्स हैं उन सबको आप याद करके बोल सकते हो. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. जब थैंक यू और आई लव यू बोलना है तो एक स्माइल होनी चाहिए कि मुझे भरोसा है कि वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, वो सब नेगेटिविटी सब हट गई है. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. खुशी के साथ
बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में, ब्लिसफुल एनर्जी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरी विश से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जीज अभी तक मैंने दी है, कभी भी मैंने अपनी विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव एनर्जी दी हो जो मुझसे निकली है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उन सब एनर्जीज को क्लीन करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ उन सारी नेगेटिव विचारों से, उन सारी नेगेटिविटीज से, उस डर से, उस फियर से, उस डाउट से जिसने अब तक मुझे होल्ड करके रखा था। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। जब आप कह रहे हो कि मैं आजाद हूँ तो आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ अपने सपने को जीने के लिए, मैं आजाद हूँ अपने सपने को एक एक मोमेंट को जीने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, I love you, I love you, I love you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. खुशी के साथ, क्योंकि अब जब आपकी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल रही है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक प्यारा सा सेंसेशन आपकी बॉडी में आ रहा है। थैंक यू, एनर्जी शिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत काम हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, एकदम शिफ्ट करेंगे उस चीज के लिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे क्या पसंद है, जिसको देखकर, जिसको महसूस कर कर एकदम मेरे चेहरे पे खुशी आती, ऐसी कौन सी चीज है? आप ढूंढो आपकी वो क्या फेवरेट चीज है जिसको सोचकर, जिसके साथ होकर आपको बहुत अच्छा लगता है। वो एक प्यारी सी चीज, वो क्या हो सकती है? सोचो। वाह, 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। यस, जितनी बड़ी स्माइल होगी ना उतना बड़ा एनर्जी शिफ्ट होगा। जितनी बड़ी स्माइल होगी, सोचो जो सबसे प्यारी चीज है जिसको देखकर आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होती है, एक अंदरूनी खुशी जिसमें कुछ भी माइंड में डाउट नहीं आता, सिर्फ खुशी आती है। ऐसी कौन सी चीज है? उसको सोचो, उसको सोचो। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोमेंट में, इस पल में, इस प्रेजेंट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट आप शिफ्ट करेंगे उस चीज की तरफ जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपका सपना है, और ऐसे महसूस उसी स्माइल के साथ जो इस वक्त आपके चेहरे पर है, और ऐसे शिफ्ट करेंगे जैसे आपने उसे पा लिया है, पा लिया है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स मेरी विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस चीज में अपने आप को देखो, उन आवाजों को सुनो जहां आप हमेशा होना चाहते थे। आप हो वहां पर, आप हो उस चीज के साथ, वो है आपके साथ।
खुशी महसूस करो, अपने चेहरे पर वो खुशी, अपनी आंखों में वो आंसू, कि मैं कितने वक्त से चाह रही थी और आज वो चीज मेरे पास है, वो चीज मेरे पास है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसको पाकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको अपने अपने शब्द उधर यूज करने हैं, अपनी अफर्मेशन बोलनी है, उसको विजुलाइज करते हैं, उसको जीते हुए। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को पाकर, मैं बहुत खुश हूँ। क्या चीज है वो, बोलो। मैं बहुत खुश हूँ उसको पाकर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक। एक बच्चे की तरह खुश होकर उसको बोलो थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे बच्चे की वाइब्रेशन होती है ना, कि वो बहुत खुश होता है, उसको नहीं पता कि वो चीज उसको कैसे मिलेगी या कैसी मिली है, वो बस खुश होता है उसको पाकर। वैसे ही मैं आज खुश हूँ इस वक्त, बिल्कुल उस 5 साल के बच्चे की तरह। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और वो खुशी बता रहा है मेरी स्माइल। 2 पल के लिए मैं चुप रहूंगी और आप उस चीज में डूबे रहोगे जो आपको चाहिए, वो आपको मिल चुका है, और वो बताएगी आपकी स्माइल, आपकी फीलिंग्स। यस, 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 आवाजें सुन रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बोलते रहे। थैंक यू, थैंक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक
अपनी अफर्मेशन बोलते रहना है कि इस वक्त कोई डाउट वाली एनर्जी नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। जो आप कहोगे वो पोस्टमैन उस लेटर को लेकर जाएगा। आप अपनी चिट्ठी में क्या लिखना चाहते हो वो अफर्मेशन बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पोस्टमैन को अपनी अपनी विश लिख कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब जब कंफर्टेबल हो अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। हमारा पोस्टमैन हमारा लेटर ले गया और वो देगा। अच्छा देखो, मैंने एक चीज Thank you. एक चीज मैंने की है, वो आप भी कर सकते हो। जैसे ये मेरा ना, इस पे मेरी अफर्मेशन लिखी हुई है। तो मेरी अफर्मेशन लिखी हुई है, तो जब मैं करती हूँ ना तो मेरे सामने ही ऐसे रखी रहती है। आप भी ऐसे करके अपनी अफर्मेशन लिख कर उसको रख सकते हो। और एक छोटा सा टेक्निक और है। जैसे ये आपकी एक पेपर पे ना अपनी विश लिख लो, ताकि इसमें आपको एनर्जी देते रहो। जब रात में सोने जाओ ना, इसको फोल्ड करके, एक बार फोल्ड करके या ऐसे ही पिलो के नीचे रख लो। और जब जैसे उसको रखो ना, तो जब जस्ट सोने से पहले बोलना थैंक यू यूनिवर्स, और उसको खुश होके पढ़ते पढ़ते सो जाना। ये पिलो टेक्निक होती है। और पिलो टेक्निक का ये टेक्निक नहीं बता रही हूँ, बेसिकली क्या होता है ना, जब आप सोओगे ना इसके ऊपर, तो आपके माइंड में एक चीज रहेगी कि मेरे नीचे ना कोई मेरी विश है, मैंने लिखा हुआ है। तो आप नोटिस करोगे 5 या 6 दिन बाद, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद, आपकी ड्रीम्स में ना उससे रिलेटेड चीजें आनी शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप सो रहे हो ना, तो आपको ये पता है कि मैंने पिलो के नीचे ना एक चीज रखी है, और आपको ये पता है उस चीज में लिखा क्या है। तो वो आपके ड्रीम्स, वो आपके सबकॉन्शियस में ना घूमने लगेगी रात के टाइम पे। तो ये एक और तरीका है आपके माइंड में, मतलब और ज्यादा, और मतलब जब बच्ची बुच्ची एनर्जी है ना, वो भी हम रख देते हैं। मतलब कुछ वो रहना। चाइल्डहुड में आंसर्स याद करने के लिए यूज करते थे, कॉपी नीचे रख के सोते थे पिलो के। अच्छा, मैंने नहीं किया। मेरे को इतना पता है कि एक बार मैंने ये जरूर किया था कि जब सेंटा क्लॉज, मैं स्कूल में थी, तो किसी ने बोला कि जो तुमको चाहिए ना 24 दिसंबर की नाइट को उसको रख दो, और सेंटा क्लॉज आएगा और वो तुम्हारा पर्चा ऐसे उठा के लेके जाएगा और वो पढ़ लेगा तुमको क्या चाहिए। तो वो मैंने किया है। तो ये पिलो टेक्निक है। और एक ही पेपर रखना, अच्छा कभी भी बोलना है, चेंज मत करना बार बार। एक ही पेपर रखना है। इसी को जैसे हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी को तो आपको पता रहेगा, यार मैंने ऐसे लिखा है, ये लिखा है, इसी को पिलो के नीचे। इसको जब आपको क्या अफर्मेशन? इसी को अपने बैग के अफर्मेशन क्या? नीचे। हाँ जी। अफर्मेशन क्या लिखा है किसने? आपने? वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो अभी जो येलो पेपर के ऊपर अफर्मेशन क्या है? जो अभी आपने बोला है, जो विजुलाइज करवाया है। ओके। हाँ जी, मतलब जो आपको चाहिए ना, वो आपको लिखना है जैसे वो आपको मिल चुका है। उसको हाँ, ऐसे फीलिंग एग्जांपल के के तौर साथ। पे, एग्जांपल के तौर पे आप जरा एग्जांपल बताइए ना थोड़ा। आपको क्या चाहिए? अब जैसे आपको क्या चाहिए, आप क्या चाह रहे हो पाना? महीना में 1 लाख रुपया मंथली इनकम होना चाहिए। है ना, तो उस पे आप लिख लो कि वाह, हाँ। मतलब खुशी से। ऐसे नहीं लिखना है मेरी 1 महीने में 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलेगी। खुशी से लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, यस थैंक यू, वाह मुझे बहुत अच्छा। पहले वाइब्रेशन तो क्रिएट करो थोड़ी हाई वाली, फिर आप अपने वर्ड्स यूज करो उसमें कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 1 महीना, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और इस 1 लाख से मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैंने ये शॉपिंग करी है, घर में मैं इस नए सामान को लेकर आया हूँ। तो आप खुशी खुशी बताओ कि 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ और इससे मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ।
तो यूनिवर्स में ये जाएगा कि वो 1 लाख रुपए आपको चाहिए, बट आप ये भी बता रहे हो यूनिवर्स को कि इससे लिए भी चाहिए कि मैं इस 1 लाख से ये खरीदूंगा, या इस 1 लाख से मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी खरीदूं, कुछ भी आपको चाहिए, पर आप पैसे को ना हमेशा डायरेक्शन दो। हमें कभी ये मत बोलो कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, हमेशा ये बोलो कि 1 लाख चाहिए बट मुझे इस चीज के लिए चाहिए। जब आप उनको एनर्जी, क्योंकि मनी एनर्जी है और एनर्जी को हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो जब तक आप ये बताओगे नहीं आपको पैसा किस चीज के लिए चाहिए, तब तक वो पैसा आएगा नहीं, और आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं। ऐसा होता है ना, किसी ने आपको पकड़ने को 1 लाख रुपए दे दिया, बस ऐसे पकड़ लेना जरा, बस वो आया वो चला गया, वो वैसा सिस्टम हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्शन दो। एक मनी के साथ हमेशा ये रहता है, कभी खाली मनी मत रखो, मतलब अपना जो एंड गोल है वो कभी मनी मत रखो, उससे क्या क्या लेना चाहते हो वो हमेशा एंड गोल होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। मनी एनर्जी है। अभी जैसे मुझे 1 लाख रुपए मिल गया है, मुझे 50,000 रुपए हर महीना एक जन को देना है। अच्छा देना है ना, हाँ तो वो 50,000 ये इसको मुझे एक पर्सन को 50,000 देना, बाकी 50,000 का अच्छा मुझे रेंट पे करना होगा, या ये पे करना होगा, हो सकता है बच्चों की फीस भरनी हो, ये करना, और हो सकता है कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना, उसमें से कुछ अमाउंट। तो ऐसे ऐसे सोचो कि मैं ऐसे सोचो कि 1 लाख मिलना शुरू हो गया, अब आप क्या कहाँ कहाँ उसको लगाना शुरू करो। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गया, मैंने 50,000 का चेक फलाना नाम को दे दिया, 20,000 इसको दे दिया, हाँ ऐसा बस करके बोलना है। हाँ उस मनी को आप डायरेक्शन दे दो कि उस पैसे, जब आपके पास वो 1 लाख आने शुरू हो जाएंगे, आप क्या क्या करोगे। आप ये सोच के चलो कि मुझे वो मिलना शुरू हो गया, इस महीने से मेरे को 1 लाख मिलने शुरू हो, अब मैं क्या क्या करना शुरू करूँ। और उस चीज को जब कल से विजुलाइज करो ना, आप उसी चीज 1 लाख रुपए को मांगना है, और ये सोचना है कि आप इन जगहों पे पैसे लगा रहे हो, तब देखना पैसे आएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ये अफर्मेशन पहले जो कॉपी में लिख लिए फिर उसका क्या करें? नहीं उसको भी रखना है, मैंने ये नहीं बोला है कि हम वो मत करो, ये जैसे पेलो टेक्निक नहीं बताइए मतलब क्या। मैंने एक जगह लिख के रख लिया है ना, फिर मैं हाँ सोच तो रही कोई थी ये बात नहीं, अपने पिलो उसको के नीचे ऐसे इसी को रख लेती हूँ। उस कॉपी को खोल के सामने बैठ जाओ, जैसे हाँ वो वही राजीव सर करती हूँ, बोल रहे थे कॉपी रख के तो सो सकते हो, नहीं कॉपी रख वही के सो जाओ। करती हूँ, है मेरे पास। हाँ मैं तो कॉपी हाँ भी रख के सो जाती हूँ कभी कभी अच्छा, रात हाँ हाँ में। बस, ये चीज को खाली 1 महीने तक करना है क्या 1 हफ्ता तक करना है अभी? जब तक मिल नहीं जाता तब तक करना है सर। मैम पिलो के नीचे एक ही विश लिखना है कि 2 भी लिख सकते हैं? कभी अभी जब हम लोग कर रहे हैं, हाँ, जो पिलो के नीचे विश लिखना है तो एक ही लिखेंगे कि 2 भी लिख सकते अभी हैं? एक ही रख लो, क्यों खिचड़ी बना रहे हो सबकॉन्शियस में। अभी चलो एक ही मैम, रख जो लो। आपने ये बोला कि कहाँ कहाँ यूज करना है, वो तो अलग कॉपी में लिखना है ना, बस विश तो हमने एक ही लिखनी है, बस सिंगल। हाँ जो जो कहाँ का यूज करना है वो मत लिखना, आपको क्या चाहिए बस एक लाइन लिखनी है। लेकिन मनी के लिए मैंने बताया है कि अगर पैसे चाहिए ना, उसको डायरेक्शंस देना होता है, तो वो पैसा आपको क्यों चाहिए, वो यूनिवर्स को आप कैसे बताओगे, वो विजुअलाइजेशन में कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो अलग से, बट उसको अफर्मेशन में मत लिखो, मतलब जो चिट आप लेके बैठ रहे हो उसमें मत लिखो। ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट, Good गुड night. नाइट। Thank you. Good night. थैंक यू, थैंक यू सो, स्माइल करते रहना। हाँ पोस्टमैन ले गया आपकी चिट्ठी, हाँ वो देगा। Thank you. बाय।